हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है, जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो देखिए, मैटर जो है इतने छोटे होते हैं, मैटर जिनसे बने होते हैं, जिन्हें जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, जिन्हें हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। वो इतने छोटे हैं कि आप पावरफुल माइक्रोस्कोप भी लोगे ना तो उसे देखना आप देख नहीं पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो पार्टिकल से ही बने हैं और उनके पार्टिकल जो हैं मूवमेंट करते रहते हैं, ये कैसे पता चलेगा? वो देखो, ऐसे पता चलेगा कि कुछ सबूत देने पड़ेंगे। कोई चीज़ दिख नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो दिखती नहीं है, जैसे हवा ले लो। क्या हवा आपको दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन हवा है ना, हम फील कर तो पाते हैं। तो वैसे ही मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे आप देख तो नहीं पाते हो माइक्रोस्कोप से, लेकिन आप कुछ एक्सपेरिमेंट से जो हमें एविडेंस मिले हैं उनकी बातों पे, उनके उससे आप ये पता कर सकते हो कि जो मैटर है वो छोटे पार्टिकल से बने हैं। और एक और चीज़ पता कर सकते हो क्या, कि वो कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। पहला पॉइंट जो है यहाँ पर हमारा देखो, एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मैटर एंड देयर मोशन कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन। क्या कह रहा है? एंड ब्राउनियन मोशन। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? जो ये वाला पॉइंट है आप देख पा रहे होगे, ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि जो एग्जिस्टेंस है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का और वो जो मोशन कर रहे हैं वो पार्टिकल्स, ये दो एक्सपेरिमेंट पे बेस से हमें कंक्लूजन निकाला है, हमने ये एविडेंस निकाला है, वो है डिफ्यूजन और दूसरा है ब्राउनियन मोशन। अभी डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, दो सब्सटेंस या उससे ज़्यादा सब्सटेंस, ठीक है, एक दूसरे के जब मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स होता है अपने आप। किसी ने करा नहीं, अपने आप, ऑन देयर ओन अपने आप मिक्स हो गए, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, ब्राउनियन मोशन क्या होता है? अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अच्छा, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं। दूसरा, ये कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। आगे, वी विल नाउ डिस्क्राइब और डिस्कस सम एक्सपेरिमेंट्स। हम कुछ एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जो ये बताएंगे कि जो मैटर है वो छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं और वो कंटिन्यूसली मोशन करते हैं, जो कि किस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है? डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन पे। पहला है डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। इसका मतलब यही है कि किसी सॉलिड को आप लोगे और एक लिक्विड में क्या कर दोगे? मिक्स कर दोगे। दूसरा है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। यहाँ पर आप क्या करोगे? दो गैस को मिक्स करा दोगे, ठीक है। तीसरा है मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। इसमें क्या करोगे आप? पोलन ग्रेन लोगे और उसे क्या कर दोगे? वाटर मिक्स करा दोगे। ये होता क्या है अभी हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे तो उसमें ये बात कर लेंगे। पहला पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है डिफ्यूजन पे बेस्ड है। अब कैसे है आप समझिएगा। इसके लिए हम लोग लेने वाले हैं, एक सॉलिड लेने वाले हैं जिसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या नाम है? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ये पर्पल कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, आपको लैब में आसानी से मिल जाएगा। एंड वाटर, वाटर हमने ले लिया लिक्विड, तो हमने सॉलिड लिया पोटेशियम पर मैग्नेट, और वाटर हमने क्या लिया? लिक्विड लिया, जो कि कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब जिसका कोई कलर ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसे कहते हैं। सो वी विल फर्स्ट स्टडी द डिजॉल्विंग ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर। हम सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट सॉलिड इन अ लिक्विड को जो डिजॉल्व करने वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने क्या लिया? सॉलिड लिया पोटेशियम पर मैग्नेट और लिक्विड लिया हमने वाटर। अब हम क्या करेंगे? पानी लेंगे और उसके अंदर क्या मिक्स करेंगे? सॉलिड को, जिसका नाम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। हाँ, तो जो मैं क्लास ले रहा हूँ, जहाँ पे भी जो पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको वाइट डॉट दिख रहा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ, वही पॉइंट रीड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला, when a crystal of potassium permanganate is placed in a beaker of water, the water is slowly turns purple on its own even without searing। मतलब क्या है कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को, यानी कि टुकड़ों को, पानी से भरे हुए बीकर में डालते हैं तो क्या होता है? जो पानी है वो धीरे 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 पर्पल कलर ले लेता है, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था। बिना आप उसे हिलाए ना तो भी ऐसा होता है। आपने पानी लिया बीकर के अंदर, उसमें आपने एक टुकड़ा या दो टुकड़ा या तीन टुकड़े जो भी थे पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का था और पानी का कोई कलर नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हो कि बिना उसे डिस्टर्ब किए, बिना उसे हिलाए, पूरा का पूरा पानी आपको कैसा दिखने लग रहा है? पर्पल दिखने लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को अभी पे आपने ऑब्जर्व करा। इसके बाद वो क्या बोला है? द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ
पोटेशियम परमैंगनेट इन द वाटर इन द होल वाटर और बीकर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अच्छा, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आप समझो कि आप इमेजिन करिए, ठीक है, इमेजिन ऐसे करिए, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। वेट वेट इस तरीके से फिगर में ये रहा, इस तरीके से देखिए, ये पानी, ये बीकर है ना। इस बीकर के अंदर देखिए मैंने एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला है। कुछ टाइम बाद आप देख रहे हैं पर्पल कलर और फैल गया, और कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, पूरा का पूरा पानी ही क्या हो गया, पर्पल बन गया। तो ये इस फिगर के थ्रू आप ये चीज़ समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वापस आते हैं पॉइंट्स पे, ठीक है। तो आप देख, अभी आपको ये बात समझ आई होगी जो मैंने बोली होगी। इसके बाद क्या है, बोथ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। अब ना हमने ऑब्जर्व तो कर लिया ये था कि भाई पानी लिया, उसमें बीकर लिया, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, और थोड़ी देर बाद वो पूरा का पूरा पानी ही क्या हो गया, पर्पल सा हो गया। हुआ क्या, रीज़न जानते हैं, कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले बोथ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो पहले कुछ बातें क्लियर करते हैं। आप मुझे ये बताओ, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, मैटर है, ठीक है, सॉलिड है तो, और वाटर हमारा लिक्विड है, वो भी हमारा मैटर है, ठीक है, क्योंकि इनका मास होता है और ये जगह घेरते हैं तो मैटर है। अगर ये मैटर है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, ये हम ये थ्योरी लेके चल रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे अगर ये मैटर है तो, ठीक है। अब जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आर पर्पल कलर्ड, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का था, तो उसके पार्टिकल भी कैसे कलर के होंगे, पर्पल कलर के होंगे। वहीं वेयर एज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर कलरलेस, वहीं पर पानी के जो पार्टिकल हैं वो कलरलेस है, क्योंकि पानी एज अ होल जो मैटर है वो भी क्या था, कलरलेस था, ठीक है। अब जब हमने व्हेन द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स इज पुट इन वाटर, जब पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े को पानी में डाला गया तो उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या हुए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से, क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि आगे, दीज पर्पल कलर्ड पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड थ्रू आउट वाटर मेकिंग द होल वाटर लुक पर्पल। हुआ क्या, देखो दोनों के पार्टिकल, पानी के भी जो पार्टिकल है वो और पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव करके क्या हो गए, स्प्रेड आउट हो गए पूरे पानी के आसपास, मतलब पानी में हर जगह फैल गए पानी के पार्टिकल भी इधर उधर, और पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल थे वो भी क्या हो गए, पूरे होल वाटर में क्या हो गए, फैल गए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर हमें कैसा लगने लग गया, पर्पल लगने लग गया। एक्चुअली अगर बात करें तो हुआ क्या है, ऑन डिजॉल्विंग, जब हम उसे घोला हमने पोटेशियम परमैंगनेट को, जो पार्टिकल्स थे ना पोटेशियम परमैंगनेट के, वो पता है कहाँ चले गए, जो पानी है उनके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो स्पेस मौजूद है, आपको पता है लिक्विड में ज़्यादा स्पेस मौजूद होता है पार्टिकल्स के बीच में एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के थे, उन्होंने वो जगह खाली जगह ले ली जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में मौजूद थी। इसकी वजह से आपको पूरा पानी कैसा लग रहा था, पर्पल लग रहा था, क्योंकि वाटर का कोई कलर नहीं था। अगर वाटर का कोई कलर होता, जो कि होता नहीं है, तो आपको दो कलर जरूर दिखते, ठीक है। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक डायग्राम फिर से दिखाता हूँ। हाँ, हेयर इज द डायग्राम, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए वाटर के पार्टिकल्स हमने ये मतलब वाइट से दिखा रखे हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के पार्टिकल्स ऐसे दिखा रखे हैं। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, देखिए ये आपको दिख रहा है कि पार्टिकल जो है पोटेशियम परमैंगनेट के वो फैल गए हैं लगभग लगभग पूरे पूरे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए पूरे पूरे फैल गए हैं, जिसकी वजह से क्या लग रहा है, ये पर्पल पर्पल लग रहा है। खुद आप खुद इमेजिन करिए कि एक बिना कलर की कोई चीज़ है और एक जो है उसमें कलर है, तो आपको दोनों में कौन सा कलर दिखेगा, केवल पर्पल ही दिखेगा, क्योंकि दो कलर तो है ही नहीं, एक ही कलर है, तो क्योंकि दूसरे का तो कोई कलर ही नहीं है, इसीलिए हमें क्या दिख रहा है, वो पर्पल दिख रहा है। कारण आपको समझ आ गया होगा कि हुआ क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ जाके सेटल हुए हैं, कहाँ जाके रुके हैं, वो रुके हैं हमारे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ जाकर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद एक और लेते हैं, एक और इसी में ही क्या लेते हैं, सॉलिड इनर जो लिक्विड वाला एक्सपेरिमेंट था, इसी में ही आप आगे बात करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, अगला पॉइंट पहले ये इसको कंप्लीट कर लें। इन दिस एक्सपेरिमेंट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट आर दोज ऑफ वाटर मिक्स ऑन देयर ओन। क्या हुआ, पोटेशियम पर मैग्नेट के जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, और वहीं जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके साथ ये क्या हो गए, मिक्स हो गए बिना किसी बाहरी
स्टीयरिंग के, बाहरी हिलाने के, ठीक है, मतलब हमने सॉल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करा, हिलाया नहीं, उसके बिना भी वो क्या हो गए, मिक्स हो गए। इस चीज़ को हम पता है ना आपको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। कहने का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो डिफ्यूज़ हो गया पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। सिंस द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्प्रेड इनटू ईच अदर, आप जैसा कि जानते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स भी इधर उधर जा रहे थे और पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स भी इधर उधर जा रहे थे, दोनों फैल गए थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ, एंड मिक्स अप देयर ओन, और एक दूसरे के साथ क्या हो गए, वो मिक्स हो गए। इट इज़ कंक्लूडेड दैट दे आर मूविंग। तो अगर ऐसा हुआ है, अगर उन्होंने अपनी जगह बदली है, वो इधर उधर गए हैं, मिक्स हुए हैं, तो अब ये हम मान सकते हैं कि वो मूव कर रहे हैं, एंड दे आर इन मोशन। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अब ये बात हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखो आपने टुकड़ा जो लिया था वो थोड़ा सा ही था, आपने टुकड़े को जब डाला तो पानी के किसी एक कोने में पर्पल कलर दिख रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद पूरा का पूरा पानी पर्पल दिखने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल ने अपनी जगह बदली होगी ना, पानी के पार्टिकल नहीं बदली होगी, लेकिन वो हमें पता नहीं चला क्योंकि उसका कलर नहीं दिख रहा था, इस वजह से दोनों काम कर रहे होंगे, दोनों ही मैटर थे। तो ये हमें दो चीज़ें बताता है कि भाई देखिए जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और वो लगातार मोशन कर रहा है। अभी हम ये कंक्लूजन भी लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। We can see this as the spreading of purple color towards in the beaker of water as shown in the figure। जो आपको मैंने अभी फिगर में भी दिखाया, अभी जो पीछे फिगर दिखाई उसमें भी आप देख सकते हैं कि फैला फैला, इसका मतलब वो मूव करा है, बिना मूव किए तो पूरा पर्पल नहीं होगा ना, जो मैंने भी आपको बात बताई, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इफ द पार्टिकल्स इफ द पार्टिकल्स if the particles sorry for disturbance, if the particles were not moving, the color could not spread throughout the beaker on its own। अगर जो पार्टिकल है वो नहीं मूव कर रहे होते तो जो कलर है वो फैला नहीं होता। इस बात को आप समझो, क्योंकि टुकड़े तो एक जगह पे थे ना। ओके, नोट दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर ऑन देयर ओन सो दैट दे बिकम मिक्सड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अभी इसी को समझिए, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो ये मूवमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अपने आप मिक्स हो रहे हैं, इस मूवमेंट और इस मिक्सिंग को, जो मूवमेंट हुई पार्टिकल्स की इस तरीके से हुई कि एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए, हर तरफ से बराबर तरीके से मिक्स हो गए, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अब वी विल नाउ डिस्कस द केस ऑफ शुगर। अब हम यही पहला एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे सॉलिड इन लिक्विड का, अब हम सॉलिड लेने वाले हैं शुगर और लिक्विड लेंगे पानी, ठीक है। अब उसको लेंगे, ठीक है। अब यहीं पे व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर एंड स्टीयर्ड, जब हम पानी लेते हैं और उसे पानी लेते हैं और उसमें चीनी मिला देते हैं सॉलिड को, तो क्या होता है, वो हिला इसलिए रहे हम लोग कि ताकि जल्दी मिक्स हो जाए। मेन मुद्दा यही है, लास्ट में मैंने मेंशन भी कर रखा है। द शुगर सीम्स टू डिसअपियर। क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, चीनी गायब हो जाती है। आप इमेजिन करिए ना, एक बीकर है, उसमें आपने चीनी डाली है, कुछ टाइम बाद क्या हो गया, चीनी गायब हो गई, ठीक है। अब आप सोचिए, सबसे पहला सवाल, भाई चीनी गई कहाँ, कौन ले गया चीनी को, चीनी तो थी, हमने डाले थे टुकड़े चीनी के, गए कहाँ। अब बताता हूँ उसका जवाब। बोथ शुगर एंड वाटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं भाई, शुगर जो कि सॉलिड है, वाटर जो कि लिक्विड है, दोनों ही मैटर हैं, वो छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सी इवन अंडर माइक्रोस्कोप। ये बात हमें पता है, ये इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप में नहीं दिख सकते। तो जब व्हेन शुगर डिजॉल्व, जब पानी के अंदर चीनी घुल रही थी, जो शुगर के जो छोटे पार्टिकल्स थे वो टूटे इस सॉलिड से, और वो कहाँ पहुँच गए, ये पहुंच गए उन जगहों में जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में मौजूद थी, ठीक है, और उनके साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए, यानी कि डिफ्यूज हो गए, या डिफ्यूजन हुआ। सो द शुगर सॉल्यूशन विल टेस्ट स्वीट इवन दो वी कैन नॉट सी द शुगर। हमें अभी चीनी नहीं दिख रही, लेकिन आप एक काम करिए, कहीं से भी थोड़ी सी उसका पानी आप उठाइए, ठीक है, ऊपर से चाहे नीचे से कहीं से भी आप उसे टेस्ट करिए, आपको सेम मीठापन का स्वाद आएगा। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसे स्वीट टेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि जो चीनी है वो यूनिफॉर्मली हर जगह क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। अभी बोला ना, पार्टिकल्स की मूवमेंट होना एक दूसरे के साथ और इस तरीके से मिक्स हो जाना कि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो, इस तरीके को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में बोला, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव डिजॉल्व शुगर इन वाटर बाय स्टीयरिंग। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, स्टीयरिंग करके उसे घुलाया। इसका केवल एक ही मकसद था, ये इसलिए किया गया था कि आप शुगर
जो है वो जल्दी घुल जाए, हम अपना एक्सपेरिमेंट जल्दी से ऑब्जर्व कर पाएँ क्या कह रहा है। अच्छा, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव डिस्कस शुगर इन वाटर बाय स्टीयरिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शुगर को डिस्कस नहीं, डिजोल्व करा है स्टीयरिंग करा के जल्दी से। दिस हैज़ डन टू डिजोल्व द, यही वाला पॉइंट बताया क्यों करा है, क्योंकि ताकि जल्दी डिजोल्व हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हाँ, तो यहाँ पर हाँ ये बात समझ आ गई आपको। अब आगे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैस का क्या कराना, मिक्स कराना। तो पहला पॉइंट है एयर इज अ कलरलेस गैस। आप जानते हो एयर जो है वो क्या है, कलरलेस गैस है, मतलब एक ऐसी गैस जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं और उसका कोई कलर नहीं होता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब उसमें काफ़ी गैस होती हैं जो एक साथ रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर का मतलब आपको पता ही है जहाँ बॉन्ड ना बन रहा हो, मतलब हर चीज़ें हैं लेकिन वो बॉन्ड्स नहीं बना रहे, फिजिकल बॉन्ड है, अलग हो जाएंगे अपने आप, केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, ऐसा ऐसा मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर में हम लोग मिक्सचर का डेफिनेशन और डिटेलिंग पढ़ेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि मिक्सचर मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड ना फॉर्म कर रही हो, फिजिकल बॉन्ड फॉर्म कर रही हैं, जिसको आसानी से सेपरेट आउट किया जा सकता है। व्हेन अ ग्लास जार इज एम्प्टी, जब एक ग्लास जार मतलब ग्लास से बना हुआ जो जार होता है, गैस जार, ठीक है, ग्लास जार या गैस जार बोलूँ, ठीक है, वो खाली होता है। ठीक है, मतलब एक ग्लास जार है, गैस जार लिख गया, ग्लास जार है, वो जब खाली होता है, इट इज़ एक्चुअली फिल्ड विद एयर। आपको तो खाली लग रहा है लेकिन एक्चुअली वहाँ पे ना उस जगह पे हवा है। जैसे आप कहीं बैठे हो कमरे में भी, तो आपको तो खाली दिखेगा, आपको सामने दीवार दिख रही होगी, लेकिन आपके और दीवार के बीच में भी हवा मौजूद है, हमें दिख नहीं रही है। तो वैसे ही आप जो खाली गिलास ले रहे हो, कोई सा भी ले लें, ग्लास का जार ले लें या कोई और जार ले लें, अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो उस समय वहाँ पर हवा मौजूद है उस जार में, भले ही वो खाली आपको लग रहा है लेकिन हवा है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, क्योंकि एयर जो है वो कलरलेस है। वी कैन नॉट सी इन इट द ग्लास जार। ठीक है, हम उसे गैस जार या ग्लास जार में नहीं देख सकते। ब्रोमीन इज अ रेड ब्राउन लिक्विड। ब्रोमीन जो है, अब हम हमें क्या कर रहे हैं, हम हाँ हमने क्या ले लिया, ब्रोमीन लिया। ब्रोमीन क्या होता है, एक रेड ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, ये आसानी से क्या होता है, वेपर बना लेता है। अच्छा, ब्रोमीन के जो वेपर होते हैं वो भी रेड ब्राउन कलर के ही होते हैं। ठीक है, और वो भारी होते हैं हवा से, मतलब अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो ब्रोमीन के जो वेपर्स होते हैं उसकी हवा से ज़्यादा डेंसिटी होती है, उससे भारी होते हैं वो। ठीक है, लेट अस परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ब्रोमीन हमने लिए, सबसे पहले एक ग्लास जार लेना है जिसके अंदर आपको हवा लेनी है, उसको प्लेस करना है अपसाइड डाउन ऑन अ ग्लास जार ऑफ ब्रोमीन वेपर। मतलब आपको दो वो लेने हैं, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ उसको, तब आपको समझ आएगा कुछ इस तरीके से। ये रहा, हाँ वही आपका गैस जार है, ग्लास जार में कह रहा था गैस जार होगा। तो ये आपका पहला गैस जार है जिसके अंदर आपने ब्रोमीन लिया है, और दूसरा गैस जार है जिसके अंदर आपने हवा ले रखी है। ठीक है, अभी देखिए ब्रोमीन जो है रेड ब्राउन कलर का है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, हाँ ये यहाँ से पास हो सकती है गैस, आप ऊपर नीचे हो सकती है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं, ये पहले इतना ही पर्पल दिख रहा था, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा था आपका क्या था, पर्पल कह रहा हूँ, रेड ब्राउन था। लेकिन कुछ टाइम बाद जो हवा कलरलेस थी वहाँ पर भी वो रेड ब्राउन हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको कन्फ्यूजन समझाता हूँ मैं यहीं पर, वो पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे पड़े, मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये ब्रोमीन गैस जार के अंदर जो कि रेड ब्राउन का, ये आपको दिख रहा है कलर, और ये एयर जो है जो आपको नहीं दिख रहा, खाली लग रहा होगा, लेकिन वो खाली नहीं है, हवा है वहाँ पर। तो ये दोनों ही, तो देखिए हवा भी मैटर है और ब्रोमीन वेपर भी क्या है, मैटर है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। ये क्या होंगे, अपनी जगह पे तो बैठेंगे नहीं, एक दूसरे इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों के पार्टिकल जो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स होने का मतलब ये डिफ्यूजन हुआ यहाँ पर, और डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह इसने अपनी जगह चेंज करी होगी, और इसी वजह से हमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो गैस जार है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, रेड ब्राउन कलर का हो चुका है। आइए अपने पॉइंट्स पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे थे, हाँ, बोथ एयर एंड ब्रोमीन वेपर आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये मैंने आपको बता दिया था, मैटर तो बने ही होंगे। द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन वेपर एंड एयर कोलाइड विद ईच अदर। जो ब्रोमीन के वेपर के जो पार्टिकल्स है और जो हवा के जो पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे के साथ टकराए होंगे, बाउंस किए होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में गए होंगे रैंडमली टकरा के, ड्यू टू विच दे गेट मिक्सड यूनिफॉर्मली, जिसकी वजह से वो क्या हो गए होंगे, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली क्या हो गए होंगे, मिक्स हो गए होंगे। इसी वजह से
हमें वो जो हवा अभी कलरलेस थी वो वाला जो गैस जार था हमने ऊपर में ले रखा था, नीचे हमने ऐसा जार लिया था जिसमें ब्रोमीन लिया हमने, और ऊपर में हमने वो जार लिया था जिसमें हवा थी। कुछ टाइम बाद दोनों ही कैसे दिखने लग गए, रेडिश ब्राउन दिखने लग गए, क्योंकि ये बता रहा है कि दोनों के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे, ठीक है, और कोलाइड करके वो मिक्स हो गए, मतलब इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। अगला पॉइंट ये रहा, दो ब्रोमीन वेपर इज हैवियर देन एयर। अच्छा, एक सवाल और दिमाग में आएगा कि ब्रोमीन तो भारी होता है और एयर तो हल्की होती है, तो ऊपर कैसे गया ये? सबके दिमाग में आ रहा होगा ना, कोई चीज़ नीचे से ऊपर कैसे चली जाएगी? नीचे जार में हमने लिया था ब्रोमीन और ऊपर हवा ली थी हमने, तो भाई अगर ये भारी है तो ये ऊपर गई कैसे? तो आप समझिए इस बात को कि जो ब्रोमीन के जो पार्टिकल्स थे, ब्रोमीन वेपर के जो पार्टिकल्स थे, उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि जो ग्रेविटी उसको फोर्स से के साथ खींच रही थी, उससे वो ज़्यादा एनर्जी के साथ फोर्स लगा के ऊपर की तरफ जा पा रहे थे। इसी वजह से वो ऊपर की तरफ जा पाई, और वो आपको जो एयर थी जहाँ पर ऊपर वाले गैस जार में, उसमें आपको ब्रोमीन के पार्टिकल्स के भी दिखने लगे, जिसकी वजह से ये सिद्ध होता है कि एयर के पार्टिकल्स और ब्रोमीन के पार्टिकल्स दोनों ही एक दूसरे के मूवमेंट कर रहे थे, जिसे हम ये कह सकते हैं, और उनके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। तो फिर से इस वाले एक्सपेरिमेंट से ये बात समझ आ रही है, ठीक है, कि मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस से कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि जो काइनेटिक एनर्जी थी उन पार्टिकल्स की, कि वो इतनी थी कि उसने क्या करा, ग्रेविटी के जो फोर्स लग रहा था उसको ओवरकम कर दिया, जिसकी वजह से वो नीचे वाले जार में होने के बाद भी ऊपर जा पाया। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ ऊपर अपने आप नहीं जाएगी, आपको इतने फोर्स देना पड़ेगा कि ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स लगे। एग्जाम्पल पे आप एक चौक फेंकते हो ऊपर या कोई बॉल फेंकते हो, तो वो तभी ऊपर जा पाती है जब आप ग्रेविटी से लगने वाले फोर्स से ज़्यादा फोर्स दो, ज़्यादा एनर्जी खर्च करो, क्योंकि एनर्जी होगी तो फोर्स लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुई है, पार्टिकल्स ने ऐसा करा है। अब ये वाला पॉइंट है, देखिए, एयर प्रेजेंट इन द अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूज डाउनवर्ड्स इनटू ब्रोमीन। ऐसा नहीं था कि ब्रोमीन के पार्टिकल्स ही जो केवल जाके मिक्स हो रहे थे, उसके साथ हवा के पार्टिकल्स भी नीचे आके क्या हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे, ठीक है। बट सिंस एयर इज कलरलेस, जैसा कि हम जानते हैं एयर कलरलेस है, इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि एयर ने ऐसा किया होगा। लेकिन ब्रोमीन का कलर था रेडिश ब्राउन, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर दिख गया, तो इससे ये बात साबित हो गई कि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन्स। अब ये डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस है, जो हमने दो एक्सपेरिमेंट किए, दोनों ही डिफ्यूजन पे बेस्ड है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हुए थे अपने आप ऑन देयर ओन, ठीक है। तो इसी प्रोसेस का जो मतलब ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन, ये हमें दो कंक्लूजन, दो निष्कर्ष पे लाने पे मजबूर करता है मैटर के नेचर के बारे में। पहला क्या, कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, पहला। और दूसरा जो है वो ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब वी आर नाउ गोइंग टू डू द थर्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। हम क्या लेंगे, पॉलन ग्रेन लेंगे और पानी में उसको रखेंगे, सस्पेंड कराएंगे। ऑफ कोर्स पॉलन ग्रेन जो है पानी में मिक्स नहीं होगा, ठीक है, सस्पेंड होगा। सस्पेंड का मतलब समझिए, जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, एज इट इज़ पड़े रहते हैं पानी में, उसे कहते हैं सस्पेंड हो जाना वाटर के अंदर। सबसे पहले समझते हैं पॉलन ग्रेन क्या होता है। याद करिए आप रिप्रोडक्शन चैप्टर इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें से एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं फ्लावर। फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को कहते हैं हम लोग स्टेमन, और फीमेल पार्ट को कहते हैं हम लोग क्या, पिस्टिल, ठीक है। मेल पार्ट के अंदर दो चीज़ें होती है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर होता है मौजूद एक पाउडरी सब्सटेंस, ठीक है, एक कौन सा सब्सटेंस, पाउडरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, येलोइश कलर का होता है काफ़ी बार, येलोइश पाउडरी सब्सटेंस होता है, पाउडर से बना हुआ सब्सटेंस होता है, ठीक है। कलर थोड़ा बहुत बदल सकता है, उसका कुछ नहीं कह सकते। तो उसके अंदर मौजूद होते हैं पोलन। क्या होते हैं, पोलन। क्या होते हैं, पोलन। अब ये जो पोलन है ये पाउडरी सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं मौजूद, पोलन ग्रेन्स, आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर आपके उस बात है मेल गैमीट भी मौजूद होता है, ठीक है। आई बात समझ? तो यही बात की स्टार्टिंग बताइए, पोलन जो है वो पाउडरी सब्सटेंस है जो डिस्चार्ज होता है, कहाँ से निकलता है, मेल पार्ट, फ्लावर के मेल पार्ट से, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। पोलन जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट होता है स्टेमन के कौन से पार्ट में, एंथर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। और पोलन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, छोटे से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। दस पोलन ग्रेन आर एक्सट्रीमली माइन्यूट एंड लाइट पार्टिकल्स। आप ये समझिए,
कि मेल पार्ट में जो मतलब स्टेमन जो मेल पार्ट है उसके अंदर जो एंथर है, उसके अंदर जो पॉलन है, उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो हमारा पॉलन ग्रेन है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो बहुत ही छोटे होते हैं और क्या होते हैं, बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं। इसको अगर आपको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है तो आप माइक्रोस्कोप में कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप हम लेके बैठेंगे, अब क्या करेंगे हम इसके बाद। अच्छा, वैसे ये बात करूँ तो ये बेस्ट एविडेंस है किसके लिए, ये बताने के लिए कि जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, उसके लिए बेस्ट एविडेंस है। मतलब जो मैटर है वो पार्टिकल से बने हैं और वो मूवमेंट करते हैं, इसके लिए बेस्ट एक्सपेरिमेंट है ये, बेस्ट एविडेंस। और सबसे पहले देने वाले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बताया था, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। आज से लगभग 198 ईयर्स अराउंड 200 लगभग 198 साल पहले की बात है। अभी 2025 है, आज से लगभग 198 साल पहले, लगभग लगभग यही साल होगा। 1827 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, हमें ये चीज़ बताई थी जो हम आज भी पढ़ रहे हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। उन्होंने क्या करा, बहुत ही छोटे पॉलन ग्रेन्स को वाटर में क्या कराया, सस्पेंड कराया। ऑन लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में देखने पर इट वॉज फाउंड दैट द पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। समझिए, आपने पानी लिया, उसमें पॉलन ग्रेन डाला, ठीक है, सस्पेंड करा दिया। अब हमने माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करा। माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने पे ये फाउंड हुआ कि जो पॉलन ग्रेन थे वो वाटर की सरफेस पे मूव कर रहे थे कंटिन्यूसली, रैंडम, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज, क्यों मूव कर रहे थे, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई बिना एनर्जी के तो एक पत्ता नहीं हिलता है, बिना एनर्जी के तो कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, तो हिल क्यों रहे थे पॉलन ग्रेन में? क्या उनमें कोई एनर्जी भरी हुई थी, केमिकल एनर्जी? नहीं। हो क्या रहा था, जो लिक्विड है आपका, जो कि वाटर है, उसके जो पार्टिकल्स है वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे। उसके कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह से ये भी हिट हुए होंगे, इनके भी पार्टिकल्स, और वो क्या कर रहे होंगे, वो भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिए होंगे। इसलिए पॉलन ग्रेन क्या है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। तो ये माइक्रोस्कोप में हमने जब देखा तो हमें ये चीज़ ऑब्जर्व, हमें मतलब रॉबर्ट ब्राउन को सबसे पहले हुई, और हम भी कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। सो दो द वाटर पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल आर टू स्मॉल टू बी सीन। हालांकि जो वाटर पार्टिकल्स हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इतने छोटे हैं देखने के लिए, बट देयर इफेक्ट ऑन द पोलन ग्रेन कैन बी सीन क्लियरली। लेकिन उसका उसका इफेक्ट है पोलन ग्रेन पे, हम आसानी से देख सकते हैं। वाटर के पार्टिकल तो बहुत छोटे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसका असर, भले ही वो वाटर के पार्टिकल्स हमें नहीं दिख रहे कि ये मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन उसका जो असर हो रहा है, जो कि पोलन ग्रेन पे हो रहा होगा, उसका इफेक्ट हम पोलन ग्रेन के थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वाटर के पार्टिकल्स भी ऐसे ही मूवमेंट कर रहे होंगे। क्योंकि देखो, वाटर छोटा, वाटर एक तो उसके पार्टिकल छोटे हैं और वो कलरलेस है, वो हमें दिखेगा ही नहीं। लेकिन पोलन ग्रेन जो है उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हम माइक्रोस्कोप में तो देख सकते हैं। तो इसलिए हमें पोलन ग्रेन की मूवमेंट दिख गई, तो हमने इससे ये कंक्लूजन निकाला है कि वाटर के पार्टिकल्स भी तो यही काम कर रहे होंगे, वही तो मैटर है। तो आपको मेरी बात शायद समझ आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद हाँ, यहाँ पर रैंडम मोशन, random motion of the visible particles pollen grain caused by the much smaller individual particles of water is an example of Brownian motion। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। जो रैंडम मोशन हो रही है, एक विजिबल पार्टिकल जो कि हमारा पॉलन ग्रेन है, विजिबल क्यों, क्योंकि वो दिख जा रहा है, वो इतना बड़ा है साइज उसका, इतना वो भी छोटे होते हैं लेकिन इतना साइज है कि उसे आप माइक्रोस्कोप में आसानी से देख सकते हो, ठीक है, इतना तो है साइज। तो उसकी जो मोशन है वो रैंडम हो रही है। और एक और चीज़ है, उससे भी जो छोटे पार्टिकल जो कि आपके पानी के हैं, जो कि दिखते नहीं हैं, ठीक है, ये दोनों का जो मोशन, रैंडम मोशन हो रहा है, इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। और ये किसके नाम के पे रखा गया है, साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे, ब्राउनियन। तो ये जो ब्राउनियन जो है शब्द है, जो आया है, आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन का जो टाइटल था ब्राउन, उसी पे ही रखा गया ब्राउनियन मोशन, जस्ट टू गिव हिम रिस्पेक्ट, हु फर्स्ट ऑब्जर्व दिस फिनोमिना, जिन्होंने सबसे पहले इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करा था। ब्राउनियन मोशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन गैस। अच्छा, ब्राउनियन मोशन हम गैसेस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दो गैसेस में। द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स मूव हेयर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। अच्छा, आपने कभी कहीं पे वो देखा है, डस्ट पार्टिकल देखे होंगे, जैसे कहीं धूप आती है, टिंडल इफेक्ट के दौरान कहीं से धूप आती है, आप देखते हो कि बीच में आप देखते हो कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल बहुत तेज़ी से रैंडम मूव कर रहे होते हैं। वो पता है क्यों कर रहे होंगे, तब देखो, अब यहाँ पे डस्ट पार्टिकल और हमारा है हवा। हवा के जो पार्टिकल है वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, लेकिन हवा जो है वो कलरलेस है, हमें दिखती नहीं है, तो हम पता नहीं चलेगा। लेकिन डस्ट पार्टिकल इतने बड़े हैं, मतलब हवा के पार्टिकल्स के मुकाबले, कि वो हमें दिख जाते हैं।
जब टिंडल इफेक्ट हो रहा होता है, कहीं से किसी एक कोने से धूप आ रही होती है तो वहाँ पर आपको पूरा पाथ विजिबल हो जाता है टिंडल इफेक्ट के दौरान। तो वो जो पाथ विजिबल होता है आप उसमें देखते हो कि जो डस्ट पार्टिकल है लगातार मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वो आपको दिख गया, इसलिए आप ये कह रहे हो कि हाँ, नहीं नहीं ये कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि एयर के पार्टिकल्स भी ये काम कर रहे होंगे, जिसकी वजह से एयर के पार्टिकल और डस्ट के पार्टिकल टकरा रहे होंगे। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, डस्ट के पार्टिकल लगातार जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं, और इसी जिगजैग मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये जो मोशन है उसको कहते हैं। और जो ये फंडा जिसके थ्रू ये पाथ विजिबल हो रहा है और आपको डस्ट पार्टिकल मोशन करते हुए दिख रहे हैं, उस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। कह रहा है कि जो जिगजैग मूवमेंट है, जिगजैग समझ तो कहीं भी इधर उधर आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे ये सब जो हो रहा है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो कि लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर सस्पेंड है। देखो सस्पेंड का मतलब होता है जो डिजॉल्व नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। तो गैस के अंदर कोई पार्टिकल हो या फिर किसी लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल हो और वो जिगजैग मोशन कर रहे हों, इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब बात करते हैं ब्राउनियन मोशन की। ब्राउनियन मोशन क्या करता है, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अच्छा, ब्राउनियन मोशन जो है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो जो ब्राउनियन मोशन है इसने भी हमें दो कंक्लूजन पे आने पे मजबूर कर दिया मैटर के नेचर के लिए। पहला क्या है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, और जो मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। स्टार्टिंग मैंने आपको क्या बोला था, एक बार वापस से समराइज करते हैं। मैटर देखिए एनीथिंग जिसका मास हो और जो जगह घेरे, आपके आसपास जो भी चीज़ आपको दिख रही हो उस समय, ठीक है, जो भी जहाँ से भी क्लास ले रहा हो, कहीं भी बैठा हो, जहाँ से भी आप भी बच्चे क्लास ले रहे हो, आपको आसपास जो दिख रहा है, मैं क्या कहते हैं, मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं कहीं बैठा हूँ, मैं खुद मैटर हूँ। आप जो हो वो आप मैटर हो, आपकी मम्मी जो है वो मैटर है, आपके सामने जो फ़ोन पड़ा है वो मैटर है, ठीक है, जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो वो मैटर है, ठीक है, क्योंकि इनका मास होता है और ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए ये मैटर है। हाँ, लेकिन आपकी फीलिंग जैसे कि लव वाली फीलिंग, नफ़रत वाली फीलिंग है ना, या फिर कोई और फीलिंग, ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि वो ना मास खींचता है और वो नहीं स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इस वजह से, ठीक है। तो हमने जो, हाँ, उसके बाद बात करी हमने, ये भाई छोटे पार्टिकल से बना, तो लेकिन हम तो इसको देख ही नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दे सकते। तो भाई देख तो नहीं सकते लेकिन सबूत तो दे सकते हैं। अगर वो दिख नहीं रहा उसके पार्टिकल्स, का मतलब क्या, वो पार्टिकल छोटे से पार्टिकल से नहीं बना, क्या क्या उसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, दो एक्सपेरिमेंट्स, दो क्राइटेरिया पे जो एक्सपेरिमेंट करे गए, डिफ्यूजन पे और ब्राउनियन मोशन पे, उस पर जो एक्सपेरिमेंट करे गए उससे हमें ये पता चला। और ये दो तीन एक्सपेरिमेंट डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन के, उससे हमें ये आइडिया लग चुका है। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट से हमें कंक्लूजन लगा कि जो ब्रा ये मैटर है वो छोटे पार्टिकल से बने हैं और ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ये हमें मैटर के नेचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हों, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा नेक्स्ट क्लास में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा, आप ये देख सकते हो, ये पोलन ग्रीन का जो एक्सपेरिमेंट है ये लगातार मूव कर रहा है। ये पिक्चर है, हाईली एनहेंस पिक्चर है ये, ब्राउनियन मोशन को दिखाने के लिए, और ये एक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करिए पोलन ग्रीन की मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट कहीं भी हो रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। और कोई फिगर जो आपको दिखा सकूँ मैं, ये पिक्चर जो है ये आपको दिखा रहा है, सनलाइट आती है तो यहाँ पर ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप कभी कमरे में देखिए, एंटरिंग अ रूम, कहीं से सनलाइट आ रही हो, वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है वो विजिबल हो जाते हैं। ये भी ब्राउनियन मोशन का एक एग्जांपल है। तो ब्राउनियन मोशन हो चाहे डिफ्यूजन हो, हमें दो मैटर के नेचर के बारे में, दो मतलब मैटर का जो नेचर, मतलब मैटर का जो नेचर है उसके दो नेचर का क्लियर करता है। एक तो ये मैटर जो है छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है। अच्छा, ये जो दो आपने नेचर के पढ़ा, यही मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। देखिए, कोई अगर किसी व्यक्ति का कोई नेचर है, मतलब वो कम गुस्सा करता है, उसे बहुत गुस्सा आते हैं, तो उसका कैरेक्टर भी बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको बच्चों ये क्लियर हुआ हो, ठीक है। ये हमने ये पढ़ा मैटर क्या होते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट क्या मानते थे मैटर में, फिर एविडेंस हमने लिए, इसलिए लिए क्योंकि जो मैटर है वो देख नहीं सकते, लेकिन एविडेंस के बेस पे ये तो साबित किया जा सकता है कि मैटर भाई पार्टिकल से बने हैं छोटे छोटे, जिन्हें मैटर में मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसके लिए हमने तीन एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, उन तीनों एक्सपेरिमेंट्स किस फंडे पे बेस्ड हैं, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन पे। स्टार्टिंग के जो दो एक्सपेरिमेंट किए थे, सॉलिड इन लिक्विड वाला डिसॉल्व करने वाला, वो डिफ्यूजन पे बेस्ड है, और दो गैसेस को मिक्स कराया था ना ब्रोमीन लेके, ब्रोमीन वाला जो एग्जाम्पल लिया था वो भी डिफ्यूजन पे बेस्ड है, और लास्ट वाला जो लिया था पोलन ग्रीन को सस्पेंड कराया था
लिक्विड के अंदर, वो किसका एग्जांपल है हमारा, ब्राउनियन मोशन का। इसके अलावा एक और क्या एग्जांपल है ब्राउनियन मोशन का, कि हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल आप देखते हो टिंडल इफेक्ट के दौरान जो वो मोशन कर रहे होते हैं, वो भी किसका एग्जांपल है, ब्राउनियन मोशन का। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो चीज़ कलरलेस है आपको दिख नहीं रही, इसका मतलब ये मत मान लीजिएगा कि उसके पार्टिकल नहीं मोशन कर रहे हैं, उसके पार्टिकल भी कर रहे हैं। जैसे हवा कलरलेस है दिखता नहीं है, पानी के पार्टिकल कलरलेस है दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पार्टिकल मोशन नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमें दिख रहा है वो हमें ये सबूत दे रहा है, वही एविडेंस है हमारा। ठीक है, तो बच्चों थोड़ी लंबी क्लास हो गई, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो सभी इसको, इस नोट्स को का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख सकते हैं और इसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। क्लास थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत काम की है। ठीक है, ये जो स्पेस छूटा है, इस स्पेस में आपको फिगर बनानी है, जो मैंने आपको टाइम टाइम पे दिखाई ना वीडियो में, आप ये फिगर बना लीजिएगा नोट्स में इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ ये एक एक करके। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। ओके, थोड़ी लंबी क्लासेस चलेंगी लेकिन इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, तभी आ जाएगा समझ, और ना आए तो आप स्लो पे देखिए वो नेक्स्ट पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी मैटर के नेचर में एविडेंस ढूंढते ढूंढते ही, एक्सपेरिमेंट देखते देखते ही समझ ली।